मेरे बेटे की जूं ही शादी हुई तो बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर ने सारे टेस्ट भी कर लिए थे, वो बिल्कुल ठीक। अब मैं उसे अपने साथ मुख्तलिफ जगहों पर दम करवाने ले जाती, मगर कोई फ़र्क ही ना पड़ा। मेरा नाम रुखसार है। मेरा एक ही बेटा है, जहांगीर। मैं एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने दिन रात एक किए और अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा। वो कोशिश करता, लेकिन उसका कोई कारोबार ज़्यादा दिन तक ना टिकता। मुझे भी मायूसी होने लगी, लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत ना हारी और मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं अपनी बहन राशिदा के घर से आ रही थी कि मेरा गुजर एक वीराने से हुआ। मैं भी अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैंने वहां देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन रोने की आवाज़ में सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा कोई लगभग में साल की लड़की है जो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही है। मैं पहले तो डर गई कि कहीं कोई पागल तो नहीं। मैंने उसे पुकारा और बोली, बेटी, रात के टाइम तू इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर उस वजूद में हरकत हुई। लड़की ने चेहरे से नकाब हटाया और बेतहाशा रोने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की और सारी बात पूछने लगी। उस लड़की पर मुझे बेहद तरस आ रहा था, जो रात के इस वक्त अकेली इतनी सुनसान जगह पर मौजूद थी। मैंने उससे घर वालों का पता पूछा तो वो रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम शहजादी है, मैं गांव से हूँ। मेरा अम्मा अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं। मेरे बाबा ने उस बूढ़े आदमी से कर्ज लिया था, जिसके अवज़ वो अब मेरा सौदा कर रहे थे। मैंने अम्मा अब्बा के पांव पड़े, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम ना खाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी आप बीती अपना दर्द मुझे सुनाती सिसकियों में रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी कि बेटा, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को हदायत दे। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और उनको समझाऊंगी। मैंने शहजादी को वहाँ से अपने साथ लिया और अपनी बहन राशिदा के घर आ गई। राशिदा ने मुझसे शहजादी के बारे में पूछा। मैंने उसे मनोअनसारी कहानी सुनाई। वो भी जो इन लड़की पर तरस भरी निगाहों से देखने लगी। मेरी कोई बेटी ना थी, लेकिन मुझे शहजादी को देखकर बेतहाशा दुख हुआ। मैंने अगली सुबह उसके बताए गए पते पर उसे ले जाने आन पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो वहां से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। शहजादी उसे देखती मेरे पीछे छुप गई। मैंने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? तो शहजादी ने इनकार किया और उस नौजवान से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। नौजवान ने हमें बताया कि वो तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं, ये मकान हमारा है। इस नौजवान की बात सुनकर जहां शहजादी गमज़दा सी आंसू बहाने लगी, वो नहीं, मैं भी किस्मत के सितम ज़रीफ़ी पर हैरान हुई। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं दिल में उसके वालिदैन को सोचती शहजादी को अपने साथ अपने घर ले आई। मैं और शहजादी घर आए तो मेरा बेटा भी उस वक्त दुकान से घर आया था। मेरे साथ शहजादी को देखकर नागवारी से देखता अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैंने शहजादी को अपने कमरे में बिठाया और जहांगीर के कमरे में चली आई। जहांगीर बहुत गुस्से में चीज़ में उलट पुलट कर रहा था। मैंने गहरा सांस भरा। मैं जानती थी कि जहांगीर को लड़कियों से खुसूसी चिढ़ थी। वो अपने आप में रहने वाला शख्स था। मैं उसके पास बैठी और मतानत से उसे समझाने लगी कि बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा कि अम्मी जान, ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली, बेटा, वो लावारिस है, उसके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मेरी बात सुनकर जहांगीर उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। मैंने उसे रोका तो वो बोला कि अम्मा, आप बहुत भोली हैं। मैं आपको क्या पता कि कैसे लोग फ्रॉड करते हैं? क्या पता ये लड़की भी फ्रॉड? बताएं फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैंने उसे समझाया और अपनी कसम दी। तब जाकर उसने शहजादी को घर में रखने के लिए हामी भरी। मैं अब पुरसुकून थी कि कम से कम शहजादी मेरे साथ रहेगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त और किस्मत का क्या पता कब बदल जाए। वक्त गुजरने का किसको पता ही ना चला। शहजादी को मेरे पास आए 3 माह हो गए थे। वो मेरे साथ काम में हाथ बटाती और मेरी खूब खिदमत करती। मुझे तो जैसे रब ने एक बेटी दे दी थी। शहजादी मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देती थी। रातों को उठकर मेरे पाँव दबाती। नीज उसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। मैं बहुत खुश थी।
उसे देखकर शहजादी के लिए मैं जितना खुश थी, जहांगीर के लिए परेशान भी। उसे अब शहजादी से पहले जैसी पुरखमोश न थी, लेकिन शहजादी फिर भी उसके सामने आने से कतराई। मैंने बहुत कोशिश की कि वो जहांगीर का डर भुला दे, लेकिन वो भी अपने नाम की एक थी। उसके यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ पर तजुर्बा किया था कि शहजादी अब जहांगीर को बुरी नहीं लगती थी। मैंने उसकी नज़रों में पसंदीदगी देखी थी। मैंने उसे रास्ते पर लाने का सोचा। मैंने अपने मोहल्ले की रिश्ते वाली से शहजादी के रिश्ते की बात चलाने को कहा। उसने मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रिश्ते वालों को शहजादी पसंद आ गई थी। उन्होंने बाकायदा रस्म करने का कहा और अगले हफ्ते आने का बोलकर चले गए। पर जहांगीर को जब पता चला तो उसका गुस्सा ग्राफ भरने लगा। वो फ़ौरन मेरे कमरे में चला आया और बोला कि अम्मा, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात पर उसे घूरने लगी और बोली, नरमुए, तो तू इस बच्ची से खार खाता था और अब कैसे शादी की बातें कर रहा है। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आ बैठा और कतई अंदाज में बोला कि शहजादी की शादी सिर्फ मुझसे होगी, मेरे अलावा और किसी से नहीं। जहांगीर अपनी बात बोलता मेरे कमरे से निकलता चला गया। पीछे से मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। जहांगीर तो मान गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला शहजादी की रजामंदी का था। मैं जानती थी कि वो शुरू से ही जहांगीर से खौफजदा रहती है। गोया उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना बहुत बड़ा फैसला था। मैंने अगली सुबह नमाज के बाद शहजादी को अपने पास बुलाकर बिठाया और मतानत से उसे समझाने लगी। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे की शरीक हयात बनोगी। मेरी बात पर शहजादी ने झटके से सर उठाया, जैसे उसे करंट लगा हो। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। शायद शहजादी अब भी खौफजदा थी। मैंने उसे समझाया कि जहांगीर बुरा नहीं, बस अपनी पुप्पो की वजह से उसे लड़कियों से नफरत है। उसकी पुप्पो ने बहुत बड़ा काम किया था, जिसके बिना पर ख़ानदान से बेदखल कर दी गई। जहांगीर भी उन्हीं का खून है। वो बस औरत के किरदार को नहीं समझ पाता, इसलिए दूर रहता है। मेरी बातों से उसके दिल पर लगी गर्द तो हट गई। मैंने उससे वादा किया कि कभी उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और बोली, मैं आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ। अम्मा, आप तो मेरी मोहसिन हैं। आपने तो उस वक्त मेरा साथ दिया था जब मेरे अपने माँ बाप मुझे छोड़ चुके थे। मैं बहुत खुश थी कि रब ने मुझे ऐसी नेक सीरत बहू अता की है। मैंने शादी ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं, लेकिन बहुत खुशी से की। मोहल्ले के तमाम घरों में दावत दी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया। शादी के बाद ही जहांगीर ने शहजादी का बहुत ख्याल रखा। वह उसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता था, लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो थी शहजादी की सेहत। शहजादी की कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। वो थोड़ा सा काम भी करती तो हाँफ जाती। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार ना आया। शहजादी की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। उसकी खिलाफी आंखें किसी को भी गर्विदा कर लेती। जहांगीर मेरी शहजादी से उम्र में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो मेरी शहजादी का पूरा ख्याल रखता था। मुझे याद है शादी का वो दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई। मैं बहुत खुश थी। मेरी बहू बहुत सलीका शार थी। शादी के बाद उसने मुझे कोई परेशानी ना दी, बल्कि बिल्कुल खामोश रहने लगी। जो काम मैं उसे करने का कहती वो खामोशी से कर देती और चली जाती। मुझे उसकी फ़िक्र रहने लगी। मैंने काफ़ी हकीमों से भी उसकी दवाइयाँ ली, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की सेहत गिरती जा रही थी। मेरा बेटा दुकान से घर आया तो मैंने उसे बहू की तबीयत का बताया, जो सुबह से ही अपने कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा बहू के कमरे में गया और उसे उठाकर बिठाया। वो बहुत नताबत ज़दा हालत में थी। मेरे बेटे ने उसे दराज से एक शीशी निकालकर उसे शहद चटाने लगा। ये उसका शादी के दूसरे दिन से ही मामूल था। मुझे उस पर शक सा रहने लगा। वो रोज़ मेरी बहू को शहद चटाता और उसे छत पर ले जाता। मैं बहुत हैरान होती और उससे पूछ गूछ करती, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देता। मैंने भी सोचा कि वो शोहर है, उसका कुछ गलत तो नहीं करेगा। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी बहू सहन में बैठे थे कि वो अचानक बेहोश हो गई। घर में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। मैं परेशानी के आलम में उसे फ़ोन करके बुलाया। मेरा बेटा उसे हस्पताल लेगा।
मेरी बहू को डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये बस ज़हनी दबाव की वजह से बेहोश हुई है। मेरा बेटा बहू को घर ले आया। मैंने बहू के लिए फलों का जूस बनाया और कमरे में चली आई तो जहांगीर शहजादी को कोई तवीज़ सा पहना रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड रखा और उसे तवीज़ के बारे में इस्तफसार करने लगी। मैंने पूछा, जहांगीर ये शहजादी को क्या पहना रहे हो? तो बोला, अम्मा देखो ना, शहजादी आए दिन बीमार रहती है और कमज़ोर भी होती जा रही है, इसलिए मेरा इमाम साहब से इसके लिए तवीज़ बना कर लाया हूँ। न जाने मुझे कुछ खटक रहा था, जैसे जहांगीर कुछ छुपा रहा हो। मैंने मज़ीद बात को करेदना मुनासिब ना समझा और शहजादी के सराहने बैठे सूरतें पड़ने लगी। मैंने तमाम खदशात को झटका। उस वक्त सिर्फ शहजादी की सेहत अहमियत रखती थी। अगले दिन शहजादी की तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर बाहर आई तो देखा जहांगीर दाल वाला शापर लेकर बाहर जा रहा था। मैं मुतफक्कर सी हुई कि क्यों जहांगीर ऐसा करता है। जहांगीर की शादी के कुछ दिनों बाद से ही ये रूटीन थी कि वह हर मंगल के दिन दाल वाला शापर लेकर कहीं जाता था। मैं बहुत दफ़ा उससे पूछ चुकी थी कि जहांगीर तुम ये दालें कहाँ लेकर जाते हो? तो वह कहता कि अम्मा बस किसी को ज़रूरत है, फिर इसी तरह की हरकतें करता। उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कुछ गलत कर रहा है। आज इतवार का दिन था, जहांगीर घर ही था। मैं किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा कि जहांगीर शहजादी को अपने साथ लिए छत पर जा रहा था। मेरी छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का इशारा किया। मैंने भी फ़ौरन उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची और जो मंजर मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। मेरे सामने ही जहांगीर ने शहजादी को एक घेरे में लिटाया हुआ था, लेकिन मेरी रूह ये देखकर फना हो गई कि शहजादी होश में नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी और जहांगीर उसके सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। जहांगीर ने कुछ पढ़कर शहजादी पर फूंका और देखते ही देखते शहजादी का वजूद हवा में मुअल्लक होकर रह गया। मेरी इस मंजर को देखकर चीखें निकल गई। मेरे चीखने की आवाज़ पर जहांगीर ने मेरी तरफ देखा तो उसकी रंगत जर्द पड़ गई। उसने कहा, सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं उसके सामने आई और ज़ोर से चमाट उसके चेहरे पर मारा। वो बहुत पागल सा लग रहा था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो भी बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मैंने उससे कहा कि नामर्द बगैरत इंसान, ये सब क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मजलूम के साथ इतना घनौना खेल खेलने की? अभी के अभी शहजादी को ठीक करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी औलाद हो। उसने फौरी तौर पर कुछ पढ़ा और शहजादी का वजूद इस घेरे में था। अब बताओगे ये ऐसे ही बुत बनकर खड़े रहोगे? मेरी बात सुनकर वो रोने लगा और सारी बात बताने लगा। मैं खामोशी से उसे सुन रही थी। मैंने जब उस लड़की को देखा तो मुझे उसमें अजब कशिश महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की उसके करीब जाने से, लेकिन नाकाम रहा। हमारे निकाह के बाद मुझे जैसे मौका मिल गया अपनी चाहत पूरी करने का। आखिर कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारता? मैं थक गया था। मैं पिछले 6 माह से एक किताब पढ़ रहा था जो अमलियात की थी। उसमें पढ़ा था कि किस तरह 40 दिन का चिल्ला करने से और कब्रिस्तान में कीड़ों को दालें डालने से किसी भी इंसान को काबू किया जा सकता है। मैंने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई लड़की निकाह में आ जाए तो शोहर उसकी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। यही अमल मैंने किया और शहजादी को कमज़ोर होती गई। मैं उसे रोज़ अमल किया हुआ शहद खिलाता और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। उसकी ताकत मुझ में मुंतकिल होने लगी थी। मैं बस किसी भी तरीके से ताकतवर बनना चाहता था। जहांगीर की सारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये मेरी औलाद है। मैंने दोबारा उसे थप्पड़ों से सुरख किया और बोली, ज़रूर कोई गुनाह किया था जो तुझ जैसी औलाद मिली है। ये मैं उसको बोलकर शहजादी के पास आई जो अब भी बेहोश। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे होश दिलाया। शहजादी को मैंने सब बताया। वो रोते हुए मेरे सीने में छुप गई। मैंने भी उसके दुख में हाथ थामा और उसके साथ रोने लगी। आखिर हम दोनों को ही धोखा मिला था। मैंने शहजादी को लिया और अपने घर से निकलती चली गई। जहांगीर हमारे पीछे आया, लेकिन मैंने धमकी दी और उसे वापस भेज दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जहांगीर के साथ शहजादी को रख कर किसी और गुनाह की मुर्तकिब हो जाऊं। कभी कभी हम किसी की भलाई के चक्कर में उस शख्स को एक ऐसी खाई में धकेल देते हैं जहां से वापसी पर ज़िंदगी की ज़मानत भी बाकी नहीं रहती। अपने गैरों का फ़र्क मिट जाता है। रह जाता है तो सिर्फ मतलब।
इंसान ताकत के नशे में धुत रिश्तों की पहचान खो देता है। जी तो सामीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाज़िर खिदमत होंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।